जहांगीरपुरी की घटना के बाद में एक के बाद एक राजनीतिक दलों ने तो जाना शुरू करा ही, वहीं संत समाज भी पीछे नहीं रहा। हमारे बीच में वरिष्ठ मैं ये कहूँगा सुप्रसिद्ध स्वामी कथावाचक भी हैं और राजेश्वरानंद महाराज जी ये भी वहाँ पे गए। स्वामी जी क्या कहना चाहेंगे इस जहांगीरपुरी की घटना को लेकर के? धर्म ज्योति के दर्शकों, जहांगीरपुरी तो सिर्फ दिल्ली का मामला है जी। पूरे भारतवर्ष में रामनवमी की यात्राएं निकली और उन पर जगह जगह पर समुदाय विशेष मुसलमानों द्वारा पथराव किया गया। और अब बात आती है जहांगीरपुरी की। सेवा का प्रतीक, सिंबल ऑफ सर्विसेज, हनुमान जी के जन्मदिन पर एक बड़ी सुंदर सी आनंदमयी भव्य शोभा यात्रा दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से होकर निकल रही थी। और वो जिस समय पर जहांगीरपुरी के इस मुस्लिम इलाके में विशेषकर मस्जिद के आसपास पहुंची जी। तो वहाँ पर क्या कहूँ, ये पत्थरों के साथ जी, कांच के टुकड़ों के साथ, बोतलों के साथ, कट्टों के साथ और रिवॉल्वर के साथ गोलियां चलाई गई। कितना दुखद विषय है कि हनुमान जी केवल हिंदुओं के नहीं हैं, हनुमान जी तो एक सेवा का प्रतीक है। और दूसरी तरफ से कहा जाता है इनके रमज़ान चल रहे हैं, दया, करुणा, प्रेम, त्याग। कहाँ गई दया, कहाँ गई करुणा, कहाँ गया प्रेम, कहाँ गया त्याग? सब का सब बेकार करते हुए इसको तो आतंकवादी घटना का नाम देना चाहिए। और राहुल मेरे बेटे, ये प्री प्लान्ड था सब कुछ जी। सर, क्योंकि किसकी तरफ से प्री प्लान था ये? बेटे साफ से हिंदुओं ने क्या किया, हिंदुओं की तरफ से प्री प्लान्ड था। हिंदुओं की तरफ से प्री प्लान्ड था यात्रा निकालना, शोभा यात्रा निकालना, वो हमारी प्लानिंग थी। वो अब भी प्लानिंग है और भव्य शोभा यात्रा निकालेंगे। हिंदुस्तान में शोभा यात्रा, विदेशों में कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा रामा रामा हरे रामा सड़कों पर यात्राएं निकल रही हैं। और हमारे भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में हिंदुओं की शोभा यात्रा, देवी देवताओं की, उस पर पथराव हो रहा है। ये इनकी प्री प्लान थी। आप अपने घरों पर देखो, आपके घरों में, हमारे मंदिरों में एक डंडा कुत्ते को मारने के लिए निकलेगा, इतना पत्थर निकल रहा है, इतनी बोतलें निकल रही हैं, रिवॉल्वर निकल रही है। और ये आतंकवादियों ने उस शोभा यात्रा पर हमला किया, जिसके कड़ी भर्त्सना करता हूँ। हम वहाँ पर हमारा एक विश्व हिंदू परिषद का और दिल्ली संत महामंडल का एक प्रतिनिधि मंडल वहाँ पर गया और बिल्कुल मस्जिद के बाहर जाकर हमारे को माननीय वहाँ की पुलिस अधिकारी डीसीपी जी ने कहा कि स्वामी जी यहीं तक प्लीज़ यहाँ पर रहिए, जो भी आपको संदेश देना है यहाँ पर दे दीजिए। हम वहाँ पर होकर आए, तब वहाँ पर तनावपूर्ण शांति थी, तनाव भी था मगर शांति थी कि भाई यहाँ पर जहाँ पर आप 1000 पुलिस वाला खड़ा कर देंगे तो वहाँ पर तो शांति होगी ही होगी। स्वामी जी बात करें, उसके दूसरे दिन बाद में निगम का दस्ता जाता है बुलडोजर के द्वारा और अवैध कब्जे हटाए जाते हैं। देखो, अवैध कब्जे अगर हटाए जाते हैं, पहली बात तो वो ले लो, यही आतंकवादी घटना जो हुई जी, कि उसके बाद भी इस समुदाय से क्या आ रहा है कि हम 20 करोड़ हैं, पुलिस वालों को हटा दो, हम तुम्हारे 100 करोड़ को बता देंगे। ये शांति के दूत हैं, ये शांति का प्रतीक हैं। हम 100 करोड़ होने के बावजूद हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और ये कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ हैं। इसका मतलब साफ मैसेज जाता है कि जैसे ये 30 करोड़ हो जाएंगे, 40 करोड़ हो जाएंगे तो ये आपको जीने नहीं देंगे। अवैध कब्जों की बात करें तो पूरी दिल्ली के अंदर अवैध कब्जे हैं, क्या वहाँ से भी हटने चाहिए? मैं वही बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे उसी बात पर आता हूँ। अवैध कब्जे, अगर मान लो अवैध कब्जे हटाए गए तो उसमें कोई चुन के कोई सिर्फ मुस्लिम समुदाय के थोड़ी हटाए गए, वो टोटल एक तरफ से बुलडो। मैं कहता हूँ शोभा यात्राओं पर भी मान लो बैन लगे, लाउड स्पीकर के ऊपर बैन लगे, बाहर कोई भी पब्लिक प्लेस पर कोई, तो जिस समय पर मान लो हम ये कहते हैं कि लाउड स्पीकर पर बैन लगे, हम ये थोड़ी कहते हैं मस्जिद के लाउड स्पीकर पर बैन लगे। मस्जिद के लाउड स्पीकर पर नमाज अदा की जाए, अजान पढ़ी जाए, वो ठीक है। और अगर हम लोग रात को जागरण चौकी करें, अगर 2:30-3 बजे हमारे पर आकर पुलिस वालों का अत्याचार साउंड उठा कर ले लिया जाए, जागरण चौकी सत्संग बंद करवा दिया जाए, अभी भी हम जो है हिंदू, अभी भी हम गलत हैं। कहाँ पर हम गलत हैं? अब यहाँ पर अवैध निर्माण के कब्जों की बात आ जाती है, दिल्ली को साफ सुथरा बनाने के लिए। फिर ये है क्या, अब देखो ना, मोस्टली वहाँ पर वो बांग्लादेशी, रोहिंग्या, वो मुसलमान, इसको भी छोड़ो,
अवैध कब्जे जहाँ पर ये झुग्गी झोपड़ी रोजाना नेताओं की साठ गांठ से या प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भाई बनती तो ऐसे ही है ना, कोई ऐसा तो नहीं। आप श्री राज माता मंदिर की बात करें तो ये वेस्ट गोरख पार्क के अंदर पड़ता है। यहाँ पे ये जनता कॉलोनी वार्ड के अंदर पड़ता है। जनता कॉलोनी निगम पार्षद जो सचिन शर्मा, उन्होंने कल के लिए ऐलान कर दिया कि मंगल या बुध के अंदर दस्ता आएगा, बुलडोजर आएगा और जनता कॉलोनी रोड नंबर 65 का सफाया करेगा अवैध कब्जे। अच्छी बात है, अगर सचिन जी ने अगर ये निर्णय लिया है तो बहुत अच्छी बात है। सचिन जी ने अगर ये निर्णय लिया है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है। सचिन ने हमारे पूरे क्षेत्र को, सचिन को कभी कुछ काम कहने की जरूरत नहीं पड़ती, पहले से उनके हाथ में जो भी विभाग है समर्थन करते हैं कि हटना चाहिए वहाँ से भी अवैध। मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं आपको कह रहा हूँ पूरी दिल्ली से जहाँ जहाँ पर अवैध कब्जे हैं, जहाँ पर सड़क पर देखो ना, किसी भी रोड, शिवाजी पार्क मेन रोड की बात करें, अवैध कब्जे, आप किसी रोड पर चले जाओ जो सर्विस लाइन होती है ना, फुटपाथ, सर्विस लाइन, मेन रोड, आज गाड़ी चलाने के लिए, पार्किंग करने के लिए जगह, जो पार्किंग करने की जगह है वहाँ पर भी कोई ना कोई पंचर वाला। स्वामी जी, ऐसे में अगर हम बात करें शिवाजी पार्क मेन रोड से लेकर शाहजहाँ चौक तक दो निगम, बल्कि चारों निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्या अवैध कब्जे नजर नहीं आते इन लोगों को? नहीं, यहाँ पर समय समय पर कार्रवाई होती रहती है। यहाँ पर पिछले कुछ दिन पहले भी एक बार बुलडोजर भी चला, आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले। तो बेटा 2 साल तो इसी में, 4 साल पहले चला, यानी चला ना, उसमें यहाँ पर तो हिंदू बाहुल्य इलाका है, फिर यहाँ पर क्यों चला? यानी इंक्रोचमेंट जो है उसको हिंदू मुस्लिम की नज़र से देखा जाता है। लाउड स्पीकर जो है हिंदू मुस्लिम की नज़र से देखा जाता है। अगर शोभा यात्रा है हिंदू मुस्लिम, अरे यार कानून जो है ना वो एक समान रूप से काम करता है। अगर बाबरपुर रोड पर बुलडोजर भी चढ़ा, जितने टीन शेड थे हटाए गए, जितने बोर्ड दोबारा कब्जा कर लिए गए, नहीं, इसका मतलब डर नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है दोबारा किया जाए। समय समय पर प्रशासनिक गतिविधियाँ चलती रहती हैं। अब ये प्रशासनिक गतिविधियों के अंदर अगर वो काम चल रहा था उसको भी हिंदू मुस्लिम बना दिया। बुलडोजर अगर चल रहा है, और देखो ना, सिर्फ ये इसी शोभा यात्रा के बाद थोड़ी चला, वो फरवरी में भी चला था, अब वो अप्रैल में भी चल रहा था, इसके साथ जोड़ दिया इस अपनी आतंकवादी घटना खुद की, और जोड़ दिया कि प्रशासन ने इसलिए वहाँ पर बुलडोजर चला रहा है, वहाँ पर मुस्लिम है। तब याद नहीं आया था कि वहाँ पर मुस्लिम है, जिस समय पर वहाँ पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। तब याद नहीं आया कि हमने एनक्रोचमेंट कर रखा है। तब याद नहीं आया कि हमने बेकार में जगहें घेर रखी हैं। इस समुदाय को हिंदुस्तान में ऐसे स्वीकार किया गया ना, किसी भी कंट्री में जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य इलाके, पाकिस्तान से रोजाना घटनाएं आती हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हुए, हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं की बहन बेटी को। कुल मिलाकर के दिल्ली की अगर हम बात करें तो अवैध कब्जे हटने चाहिए। बिल्कुल क्लियर। मैं आपको कैसे कहूँ, काजू का पेन दो, मैं आपको, मैंने बार बार आपको एक बार कैसे मेरे मुँह से जो कहलवाना चाहता हूँ मैं वो कह देता हूँ कि दिल्ली शहर से जितने भी अवैध निर्माण, विशेषकर पटरियों के ऊपर, विशेषकर ये जहाँ जहाँ देखो झुग्गी झोपड़ियों, जो भी आज निकलना मुश्किल है यहाँ के लोगों को, तो बिल्कुल ये हटने चाहिए। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ये हटने शुरू हो गए हैं। अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 दिन का समय, तो हमारा किसी ने विरोध तो नहीं किया भी, उसके ऊपर कोई उसका विरोध तो नहीं हुआ ना। इनके तो हर चीज़ पर विरोध होता। तो ये थे हमारे बीच में स्वामी राजेश्वरानंद जी, जिन्होंने बेबाक तरीके से कह दिया है जहाँ जहाँ अवैध कब्जे हैं वो बिल्कुल हटने चाहिए, चाहे गोरख पार्क हो या शिवाजी पार्क मेन रोड हो। सचिन शर्मा की तारीफ करी कि रोड नंबर 65 का जो उन्होंने खुले रूप से कह दिया कि बुलडोज़र आएगा। देखना ये होगा कि कल का दिन मंगलवार है, परसों बुधवार है, इन 2 दिनों के अंदर रोड नंबर 65 पे क्या बुलडोज़र आता है या नहीं आता है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।